हॉस्टल वालों का हॉल जी हम मैंने उसके ऊपर भी हम ऊपर वाली मंजिल के कमरों में थोड़े अंग्रेज बाकी नीचे वालों में दिल्ली राजस्थान वाले सारे कमरे ये 2-3 ये सत्संग वाला हॉल है और उसके साथ में गेस्ट हाउस है जहाँ पे सारे अंग्रेजों का वहाँ पे उनका लंगर वहाँ पे सामने दिखेंगे तो सारे पुराना वो 120 रुपये का ये सारा ये देखो द हैंड रेल तो संगीत आपने अपने
मैं उन्होंने कहा कि कदों कृष्णा छड़ोगे छड़ दो तुसी। वो कहने लगे कि लड़के की शादी हो रही है, शादी हो गई। कहने लगे कि हुण इसकी भी शादी हो जाए, शादी भी हो गई। जब मैं आके फिर भी गया, वो कहने लगे ये कोई नाना लड़का कोई बच्चा हो जाए। और फिर भी कहते मैं कहा, वो कहने लगे कि कोई इसके भी ये लड़का तकड़ा हो जाए। वो कहने लगे मैं क्या कि देख भाई बाबा हम तो कृष्णा छड़ेंगी छड़ोगे। कहने लगा हाँ अगर तुम कहने हो तो मैं छड़ दूंगा है। वो कहते होते से फिर भी बाबा जयंत सिंह को नाम मिलिया होया सी, उन्होंने भरोसा सी, उन्होंने प्यार सी, उन्होंने स्वभाव की सो प्यारी आ हालत साड़ी बुजुर्गों की होती है। शांति ये प्यार करके फिर भी आपकी आत्मा में रहते हैं। साड़ी फिर भी कुछ उतार हुई है कि साड़ा आ भी कारोबार हो जाए, आ भी सस्ता हो जाए, बच्चे तकड़े हो जाए, शादी हो जाए, ये भी देख के सो ये हालत है। गोदहीन बालकीन होए, भाई खातन से होत, नैन मीर मुख नासिका, बहन लगे जस सो। इसलिए कपड़े वगैरह धोने का जो काम है वो सिर्फ दोपहर के समय ही करें और कोशिश यही करें कि कम से कम जाने के लिए या नहाने के लिए ही करें। ये एक बहुत जरूरी बेनती है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस बेनती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सब प्रेमियों का ध्यान रखने कार्यक्रम यहाँ शहर में हो रहा है, लेकिन क्योंकि बाबा जी की आवाज़ है यहाँ पर है, बाबा जी कुछ भी सारा दिन इसी एरिए के अंदर इसी हॉल में रहेंगे, सिर्फ दोपहर के लिए खाना खाने के लिए अपनी जगह जाएंगे। इसलिए आप सबसे बेनती है कि आप भी अनुशासन का पालन करें और इन्हीं हॉलों के अलावा हर रोज 3 से 5 जो बाबा जी से मिलने का समय है, उस दौरान भी जो प्रेमी भाई बहन यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे बाबा जी से मिलने जाने के लिए, उनसे बेनती है कि वे शांति बनाए रखें और यहाँ पे 7:15 बजे तक सत्संग हुआ करेगा। नामदान का कार्यक्रम 16 जनवरी को सुबह। We don't have much time in this program here. One day is already gone and we only have 6 more days left with him. So how to derive maximum benefit from this very short period? I asked Sanji and he said, well, I would like to say only one sentence, and that is that if people would take good care of their health, take good care of their children, and if they would maintain the discipline and remembrance, they will be doing a seva in this program, which is not self-effective. So I think that is enough for all the dear ones. Please take good care of your health, please maintain the discipline and remember, follow the program, try to go to bed as scheduled as early as possible so that you can get up early in the morning, and try to maintain a schedule which is announced. It is not different than the schedule we have in Rajasthan, and we hope that you will have good health and you will be able to follow this schedule. From tomorrow morning, we will have the private interviews only for those dear ones, those who have come only for this program. The dear ones who have already been in group 4 and those who are going in group 5 should not sign up and should not try to be handy. This time is only for those dear ones who have come only for this program. So Aliyah Sultan will sign up the dear ones and we will have interviews starting at 8:45. So those who are signed up for the day should try to finish.
जरा डैडी को बोल देना कि दूसरी गाड़ी में भेज देना। दूसरी गाड़ी में आ रहा ना, गुरमेल का भी सामान है। ठीक है। हाँ भाई, बड़ा सुहावना टाइम है, सुबह अमृत वेला है। मैं दसदा हुन्ना कि अगर सानू भागा नाल गुरु मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए, नाम का भेद भी मिल जाए, तो साडा फर्ज बनता है कि सच्चे दिलों जो रस्ता सानू बताया गया शब्द नाम की कमाई का, उस दे उत्ते असीं तुरीए और अपना भजन अभ्यास करिए। इस कीमती वक्त तो असीं फायदा उठाइए, बाहर किसी खुराक की तरफ तवज्जो ना दिओ, क्योंकि हर व्यक्ति आपो अपने कारोबार में लग्या है। साडा भी फर्ज बनता है जिस कारोबार वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं उसे नूं ही करिए। It's a very pleasant time, still the embroidery hour. Often I have said that if fortunately we get the master, a true master,
and if fortunately we get the Shabad Naam, then it becomes our responsibility to do our bhajan and simran wholeheartedly and sincerely. So do not pay any attention to the outer disturbances or the sounds, because everybody is busy doing his work, and when we are sitting here for doing something special, we should be also doing only our work. So keep your mind quiet, close your eyes and start doing the meditation. Please close your eyes and start meditating. ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसा जी, मन का संशा उतर गया मेरे मन का संशा जी, मन का संशा। जब तेरा दर्शन दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी जी, बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी जी, बिरथा जानी। अपना नाम नाम जपाया, अपना
बिचरते ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया।
कृपालनी सैयो दीन दयालनी सैयो सतगुरु सोना मेरा है कृपालनी सैयो दीन दयालनी सैयो सोना दर्श दिखावो सबनु सुन कृपाल प्यारे हे बाबा जय करी जिंदगी लावो पार किनारे सोना दर्श दिखावो सबनु सुन कृपाल प्यारे हे बाबा जय करी जिंदगी लावो पार किनारे सच्चा संत आया नी मेरा कंत आया नी सच्चा संत आया नी मेरा कंत आया करे दयालनी सैयो दीन दयालनी सैयो सतगुरु सोना मेरा है कृपालनी सैयो दीन दयालनी सैयो बच्चे बहुत बड़े अच्छे सानू कुछ सुन लो एक भी अच्छा Children are very loving. Their bhajans are very good. I am very glad that, like in Bangalore, over here also, Mary has been doing this program of teaching the bhajans to children. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚਲਾ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ $50 दे दे मैं तेरे 2 दिनों ठीक 12 बजे ऐतवार दे दूँगी उसने खुशी खुशी दे दे कि भाई हाँ जो आप वायदा कर दी इससे दे देना है फिर कुत्ते के पास गई कुत्ते ने कहने लगी ये प्यारे जी मेरा हाथ तंग है आप मैंने 100 डॉलर दे दे मेरी अच्छी गुजरी मैं एतवार के दिन 12 बजे 5 मिनट 10 मिनट के दिन दे दूँगी वो कहता अच्छा जो लेकिन जो टाइम आपने दोस्त पैसे दे दिए उस तो मतलब लड़की के पास गए तो उसको कहने लगी अरे भाई हाथ बड़ा तंग है अगर $200 दे दें मैं आप दे वादे ऊपर मुड़ जाऊँगी उस दिन आप भी उस 12 मिनट 10 मिनट का क्लास तो उस वक्त तुम आ जाए मैं दे देंगे फिर चीत के पास जीते ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ अगर ये $300 मैं तेरे 12 बजे के बाद 10 मिनट पर दे दूँगी आपने वो कहना ठीक पर उस टाइम पे उस तो मगर शेर के पास कहने लगी प्यारे भैया हाथ बड़ा तंग है अगर ये तुम $500 दे दो मेरी अच्छी गुजर करेगी मैं तेरे जो पैसे वो 12 बजे के 10 मिनट दे दूँगी वो कहने लगा अच्छा लेगा और चिराग लूँगी मैं
बिल्ली लेने वास्ते आए 2-4 मिनट बात करती रही क्योंकि 5 मिनट ऊपर कुत्ते का भी करार सी कुत्ता आ गया कहने लगी देख प्यारे वीर मेरे पास और का कुछ नहीं है आ बिल्ली है ये तू खा लै कुत्ते ने झपट मारी वो बिल्ली को खा लिया और पैसे मंगे इतने ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੱਕੜ ਬੁੱਢਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੋ ਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਵੀਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਬਸ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਚੀਤਾ ਆ ਗਿਆ चीते चीता कहने लगा पैसे मैंने दे वो कहने लगी कि मेरे कोई पैसे कहाँ से आए वो तो मैंने उड़ा लिए है मेरे पास लकड़ बुग्गा खड़ा है इसमें तू खा ले उसने खा ही रहा सी ते शेर आ गया शेर कहने लगा करारी तेरी अज दी है ऐतवार और 12:10 की मैं आ गया है वो कहने लगी देख प्यारे भाई हमारे पास देने लेने में तो पैसा बिल्कुल लेना है नहीं ना चीता है ये तू लेना हूँ चीता भी बड़ा ताकत भी तगड़ा होंदा है चीता शेर दोने एक दूसरे को खाण वास्ते चपटे और चौंपड़ी में लड़ाई देख के लोमड़ी ने बाहर निकल के चौंपड़ी में आग लगा दी बाहर खुश हो के नाच रही सी कि मैंने कितना पैसा बचा लिया है लेकिन जब होश आ कि मैं तो ये झोंपड़ी के अंदर ही तो मेरे सारे पैसे सीगे ये सारे मैं तो साड़ दिते हैं और रोने लग गई कि मैं इस पैसे पीछे कितना जुल्म किया और कितना अत्याचार किया कितनियां जाना गवाइयां लेकिन वो पैसा मैं राख बना दिता और मैनू जे पता होंदा मैं ऐसा ना कर दूँ सो प्यारे बच्चों धर्म की किरत ही कामयाब होंदी है दसा नौं की किरत ही कामयाब होंदी है बेईमानी का जो पैसा किसी को लेने हैं वो असी कामयाब नहीं हो सकते। लोमड़ी क्या होती है? Fox? Well, this is a story. देखी तो बहुत होनी बच्चों की किताब मैंने फॉक्स This is a story about a clever fox. It is from one of the children's storybook. It goes like this: that once there was a very clever fox, and she thought that I'm tired of living this life full of poverty because she did not have enough money to live on. So she went to a cat and said, well, dear sister, you know that I've been having very great difficulties financially and I don't have enough money, but I am in great need, and if you can lend me $50, I'll give you back in 2 days, and if you can help me. So the cat said, okay, I'll give you the money, but you should give me back on the day you say you will give. So she said, okay, you come 2 days from now at 12 o'clock sharp, and I'll give you that money. After getting $50 from the cat, she went to the dog and she said, well, dear brother, you know that I am in great need, and if you can lend me $100, I'll be very grateful to you, and I'll give this back to you day after tomorrow at 5 minutes after 12. And I promise that I'll give this back to you on this time. The dog was also very gracious, and he said, okay, you can take this money, but give me back day after tomorrow. And she said, yes, okay, I'll give it to you. You can come to my place to get it at 5 minutes after 12. After that, she went to the jackal, and she said, well, dear brother, if you can lend me $200, I'll be very grateful to you because I need the money. And I promise that I'll give it to you day after tomorrow at 12:15. The jackal was also very gracious, and he wanted to help her. So he said, okay, you take this money, but make sure that you give it back to me on that day. And she said, well, no problem, I'll give it to you on that day. And after that, that fox went to the leopard and said that, you know, you are very gracious and you have always helped people, and now I am in need, and if you can give me $300, I'll give it back to you on this day. And he also gave the money. And finally she went to the tiger and said
that you are the king and you are very gracious and all that, and I am in this great need, and if you can help me out, if you can give me a couple $100, and I promise I'll give it back to you on this day. So he was also very gracious and he wanted to help, so he also gave that money. So in that way, that clever fox collected a lot of money. And then 2 days later, as she had promised all those people to come and collect their money, first came the cat. And that clever fox spent 5 minutes talking to the cat. And then finally she said, well, I don't have any money. And right then, the dog came and the dog asked for his money. And the clever fox replied, well, you know, I don't have any money to give you back, but I have this cat. And if you want, you can eat this cat. So the dog, because he came there to collect his money and there was no money, so he took that cat away and he ate that cat. And when he was about to finish eating cat, the jackal came and the jackal also insisted for the money. The clever fox replied, well, I don't have any money to give to you, but I have this dog, and if you want, you can eat him up. So the jackal ate the dog, and when he was about to finish his dog, then came the leopard, and the same thing that clever fox told to the leopard, that I don't have any money, if you want, you can take this jackal, because this is the only thing I own. So the leopard also ate the jackal, and afterwards came the king, the tiger. And when he asked for the money, the clever fox replied, well, I don't have any money. Now this is the only thing I have, this leopard, and if you want, you can take this, you can eat it. Now you know that leopard is also as powerful as the tiger. So they both of them started fighting with each other. The tiger was trying to kill the leopard and to eat it. And the leopard was also resisting, so they both started fighting with each other. And that clever fox left the hut in which she was living, and then she thought, well, now it is a good thing that both of them are fighting, and I should burn this hut so that they both die. So she put the hut to the fire, and then she was becoming very happy that, wow, I have saved so much money, and how I have fooled all these people and collected all this money. I am very clever and like that. And then suddenly she realized that the money which she had collected from all these people was left in the hut which was on the fire. So she did not get any money, all the money was also burned. And then when she realized that how many people she had killed only for that money which she did not get eventually, then she became very sad and she regretted what she had done. So the meaning of the story is that only that money which we earn for, which we work hard for, only that is the money which remains with us, and the money which we get by fooling other people or by some other means, it never stays with us. And that is why we should always remain content on what we earn ourselves. Yeah, please. Well, as we all know that today we'll be singing the bhajans. So those who get accepted for singing the bhajans should please read out the page number so that maybe it's easier for the other devas to find that bhajan number. आशा करते हैं वो आपकी याद का सामना करता है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I hope that all of us will take advantage of this precious opportunity
which our beloved Lord Kripal has given to us to remain in His remembrance. All the saints and masters have had their own ways of expressing their love and gratitude for their masters. All the bhajans are full with the love for the master and the gratitude for the master. And by singing the bhajans, in a way we are also expressing our love and gratitude to the master for what he has done to us. So while singing the bhajans, we should always remain humble and we should always be full of love and gratitude to the master. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਉਹ ਅਖਵਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਐਸਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ। If we go to the masters and tell them on their face that, oh master, you are all powerful or you are omnipotent and you are almighty and all honor and things like that, they would not like it and they would not allow us to do that. And also if we go on saying to them directly that we are the sinners, we are the poor ones and this and that and all that kind of stuff, they are not going to appreciate that and they will not encourage us to do that again and again. So singing the bhajans is a way of expressing what we have in our heart for them, that what we understand them and what we really are. It is a very good way of expressing the gratitude and singing the glory of the master, and at the same time it is a very good way of telling him that we are the sinners and we are the downtrodden or we are the poor ones and he should shower grace upon us. ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। Okay, now you can sing the bhajans. झूठा संसार
दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साडी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साडी। अंधेरा सारे पाजा तू मेरा प्यारे। फिर दे हमारे मारे, सुनियो आवाज साडी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साडी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साडी। ਹੁਣ कार्यक्रम ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸभी ਲੋग ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। I thank Guru Kirpal for this precious time. I did not realize that all the time had gone by while singing his glories and singing the bhajans. Now, according to the schedule, those who have to attend the sevas or anything like that, and the kids who cannot stay here for the whole hour of meditation, they should leave, and the other dear ones should sit in the meditation.